किससे? हम परेशान है मीडिया से। मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती है, मीडिया धोखा करती है। हाँ, नहीं सब यूट्यूब वाले बताएंगे, यूट्यूब वाले ही सच बताते हैं। बाकी हमारी वसूली तुम्हारे साथ, हमें तुम्हारा साथ चाहिए। अगर कांग्रेस डरी होती तो आज ये आंदोलन देखने को नहीं मिलता। अगर कांग्रेस डरी हुई होती, न्याय यात्रा के देखने से आपने लोगों से जुड़ने का काम नहीं करते। कांग्रेस अगर डरी हुई होती तो आज अगर तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे मुखर से निकलती नहीं। ऐसा कैसे सिस्टम बन जाता है कि जिस दिन डीलिंग होता है, जिस दिन नीलाम होता है किसी सरकारी प्रोजेक्ट का, उससे 10 दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता है। इसलिए डरी, मैं सुनिए, इंडिया गठबंधन से डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता है, उनके समर्थक है, उनके जो बात, उनकी विचारधारा में जो बात रखता है, उनको गिरफ्तार करने का काम या तो उनको देश विरोधी कहने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने ठेका उठा लिया। कांग्रेस को चंदा मिला, उस पर क्या कहोगे? 1400 करोड़ रुपए किसने? मैंने तो नहीं देखा। मिला कब मिला? कौन कहता है? जिस तरीके से अभी चंदा का आया है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स का जो आया है, अभी यहाँ पर देखिए कि एसबीआई ने जैसे ही जारी किया वैसे तमाम जो पार्टी है उसके अंदर खलबली मच गया है। कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग ने भी आज जो है प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन है कि चंदे में जो धांधली हुई है, 6000 करोड़ का जो चंदा गया है, उसके खिलाफ यूथ कांग्रेस का बहुत ही ज्यादा विशाल प्रदर्शन है। देखिए 6000 कहीं 1400, अब यहाँ पर जो है बीजेपी भी आरोप लगा रही कि 1400 का जो है कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी गया, इनके पास भी गया है। सर 1400 का तो आपके पास भी आया है क्या? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स जो है 1400 का तो कांग्रेस पार्टी के पास भी है। कौन कह रहा? आया है कांग्रेस पार्टी के पास। ये पब्लिक बावली है, ये बावली है पब्लिक है जो इतना प्रदर्शन कर रही है, धरना कर रही है। इसका मतलब कुछ तो बात है, तभी तो पब्लिक अपनी आवाज में आवाज मिला रही है। बात जो है वो तो सामने आएगा ना, चुनाव आयोग कब तो बोल दिया है। अरे भैया जब आएगा तो प्रदर्शन भी खत्म हो जाएगा। अभी आया तो नहीं है ना, इसीलिए लोग कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो 6000 करोड़ जो बीजेपी को दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के जरिए, इसमें क्या है, कुछ धांधली है? देखो मेरी बात सुनो, धांधली ये देश बताएगा, ये युवा बताएगा, ये भारत बताएगा। हाँ, कैसे बताएगा? तुम बताओगे हमें, क्योंकि तुम पत्रकार मीडिया, तुम ही देश का आईना हो, तुम ही देश की तस्वीर हो, तुम ही देश की तकदीर हो। हाँ। लेकिन जो कांग्रेस को चंदा मिला, उस पर क्या कहोगे? 1400 करोड़ रुपए किसने? मैंने तो नहीं देखा। मिला कब मिला? कौन कहता है? 1400 करोड़ रुपए मिले। कब मिले? इलेक्ट्रॉनिक तुम्हारे सामने मिले, मेरे सामने नहीं मिले। बॉन्ड नहीं पड़ा, 426 पेज का वो है। मेरी बात सुनो, ये इतना बड़ा पेज अगर ये पढ़ते तो ये लोग धरने में क्यों आते? इसका मतलब कुछ तो बात है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन हमने कहना ये चाहेंगे कांग्रेस को लाना है और केजरीवाल को और मोदी को। अमित शाह ने तो कहा है कि सही है। केजरीवाल के साथ तो आपका समझौता है। केजरीवाल के साथ तो आपका समझौता है। अभी आने दो, समय जब आएगा जब देखा जाएगा। इंडिया गठबंधन अलग होगा क्या फिर से? नहीं, फिर ईमानदार लोगों को गठबंधन में रखा जाएगा। अच्छा, हाँ जी। ईमानदार तो हाँ। लेकिन एक बात बताइए कि ईमानदार लोगों को गठबंधन में रखा जाएगा, क्या केजरीवाल ईमानदार है या नहीं है? कौन? केजरीवाल केजरीवाल मेरे से बेहतर आप जानते हैं, दुनिया जानती है, देश जानता है। आपको आम आदमी पार्टी जरूर दिखेगा, आपको कांग्रेस जरूर दिखेगा, इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टी जरूर दिखेंगे, लेकिन आपको भारतीय जनता पार्टी को तमाम नेता नहीं दिखेंगे जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। आरोप तो केजरीवाल पे भी लग रहा है। सुनिए, आरोप लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनके घर से कितने खजाने मिले आपको? मैं पूछना चाहता हूं आपको उनके तमाम नेताओं के घर से कुछ मिला है? अभी कविता जो है आईवाईसी की कविता जो है, हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया। मैं उनको लिया है। सुनिए, घर से उठा लेना और आरोप कुछ भी लगा देना और आरोपी साबित करना, दोनों में काफी विविधता होती है महोदय। इसलिए डरी, मैं सुनिए, इंडिया गठबंधन से डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता है, उनके समर्थक है, उनके जो बात, उनकी विचारधारा में जो बात रखता है, उनको गिरफ्तार करने का काम या तो उनको देश विरोधी कहने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने ठेका उठा लिया है। तो नहीं लगता कि केजरीवाल की गलती है या केजरीवाल को जाना चाहिए ईडी के पास? अब मैं पूछना चाहता हूं ईडी को मैं पूछना चाहता हूं अजित पवार के पास क्यों नहीं जाती है ईडी? मैं पूछना शुभेंदु अधिकारी के पास क्यों नहीं जाते? मैं पूछना येदियुरप्पा के पास क्यों नहीं जाती है? मैं पूछना था हेमंत बिश्व शर्मा के पास क्यों नहीं जाती? मैं पूछना था मुकुल राय के पास क्यों नहीं जाती है? मैं पूछना छगन भुजबल के पास क्यों नहीं जाती है? मैं पूछना चाहता हूँ तमाम ये आप कौन, तमाम नेता तो दूध के धुले हुए दिखेंगे,
जो भारतीय जनता पार्टी में, आज मैं कहना चाहता हूं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जी, अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए तो सबसे बड़ा देशभक्त और सबसे बड़ा नेता हो जाएंगे, सबसे बड़ा आदर्श नेता हो जाएंगे। इसी तरह तमाम कांग्रेसी में जो नेता बचे हैं उनकी बात। सर ये भी लग रहा है ना कि 1400 करोड़ तो कांग्रेस को भी मिला है इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड। सुनिए, आपने 1400 करोड़ डेटा है आपके पास? आपके पास डेटा है? सुनिए, डेटा यूनिक आईडी देने से डरेंगे। मैं पता अकेलौता पार्टी जिसके पास 6500 करोड़ इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड से नहीं मिला, और किसने फंडिंग दिया पता है आपको? जो सबसे बड़ा देशभक्त है, मैं कहता हूं दाऊद की कंपनी से कैसे इन्होंने लिया। मैं कहना चाहता हूं मुंबई हमला के आरोपी सलमान और इमरान से इन्होंने कैसे लिया। मैं पूछना चाहता हूं हब पावर, उससे इन्होंने इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड कैसे लिया। अरे भैया, सबसे बड़ा देशभक्त बनते हो तो देश विरोधी तत्व जो है उनसे आपने इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड के माध्यम से आपने चंदा क्यों लिया? आपकी बात कर रहे हैं वो फ्रॉड निकला, वो फॉल्स निकला इन्फॉर्मेशन। सुनिए, मैं पूछना चाहता, सुप्रीम कोर्ट ने 15 तारीख तक 5 बजे का टाइम दिया आपके लिए, फॉल्स, या तो आप सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आप यूनिक आईडी दीजिए, ये आप डेटा का हेरे फेरी, पहले तो ये कह रहे थे 30 जून तक डेटा नहीं मिल पाया, फिर अचानक सुने 24 घंटे के अंदर डेटा मिल गया, फिर अब यूनिक आईडी मांग रहे तो यूनिक आईडी देने से डर रहे। अरे भैया, यूनिक आईडी बताया जाता है ना, यूनिक आईडी बताएगा दूध का दूध, पानी का पानी, किसका है किसका नहीं है। आप डर क्यों रहे हो भाई? डर क्यों रहे हो? किस बात का डर है? कंपनी तो बाहर निकल के आ गई। हब पावर का कांग्रेस को डर नहीं जो 1400 करोड़ का उनके पास भी आया है। सुनिए, 1400 करोड़ महोदय नहीं है, पहले तो यही क्लियर कर दूं मैं। अब मैं बताना चाहता हूं, जिस 1400 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, 6500 करोड़ अकेला भारतीय जनता पार्टी को, और भारत में कम से कम 1300 पार्टियां हैं देश के अंदर। 1300 पार्टियों में इकलौता एक पार्टी के पास आपको पता है कि 40 से 50% रकम पहुंच जाता है, और आप, इसका मतलब क्या है? तीसरे नंबर पे कांग्रेस भी है। सुनिए, कांग्रेस है, मैं कह रहा हूं, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, हर पार्टी का दायित्व बनता है, लेकिन मैं ये पूछना था जिंदल का, वो ऐसा मैं पूछना चाहता हूं आप, ऐसा कैसे सिस्टम बन जाता है कि जिस दिन डीलिंग होता है, जिस दिन नीलाम होता है किसी सरकारी प्रोजेक्ट का, उससे 10 दिन पहले इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड खरीदा जाता है। जैसे मैं कह रहा जिंदल की बात करना चाहता हूं, ऐसा क्या डीलिंग होता है कि पुलवामा अटैक होता है उसके तुरंत बाद लिया जाता है? कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स लोगों को विश्वास भरा, जो पैसा दे रहा है, जो चंदा दे रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आरटीआई गलत है देश के अंदर? मैं आपसे पूछा ह्यूमन राइट गलत है देश के अंदर? मैं आपसे पूछा था पीएमएलए गलत है क्या देश के अंदर? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, जिसने ये सारी चीजें लाया, जिसने ये सारी संस्था बनाया, जिसने ये सारी सिस्टम बनाया, वो गलत हो गया, वो भ्रष्टाचारी हो गया। जिसने इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड के माध्यम से ये धमकी देने का काम करता है, इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड से माध्यम से, पता आपको, पता आपका मीडिया में है, आपको बखूबी जानते होंगे, बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, 2017 से पहले मीडिया चौथा स्तंभ, और जो 140 करोड़ जो लोग हैं उनके अंदर विश्वास था, लेकिन 2017 के बाद मीडिया को मजबूरी बन गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने धमकी दिया। क्या धमकी दिया? कि या तो मेरी खबर चलाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ईडी और सीबीआई जेल के अंदर। मेरी खबर चलाओ, नहीं तो मीडिया से बाहर जाओ। मेरी खबर चलाओ तभी प्रोजेक्ट मिला, नहीं तो तुम्हें जेल के अंदर। मेरा ये प्रोजेक्ट अगर लेना है तुम्हें तो मुझे पैसा देना होगा, मेरा ये काम करना तो तुम्हें पैसा देना। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने भी कभी आवाज नहीं उठाया, जब इसके बाद हुआ तब आवाज उठा रहे हैं आप। सुनिए, नहीं 2019 और 20 से ये आवाज उठ रही है महोदय, ये आवाज जब से उठ रही है जब महाराष्ट्र के, सुनिए कहाँ उठाया विपक्षी ने? सुनिए, विडंबना ये है महोदय, विडंबना ये है कि मीडिया आज तमाम कांग्रेस की योजना और उस मुद्दे को चलाने की हिम्मत नहीं जुटाती है। मैं इसलिए कहता हूं, आज 400 पार का नारा पूरे देश में जग रहा है, लेकिन देश में 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, मतलब 5000 करोड़ स्टार्टअप इंडिया के तहत मिलेगा, वो किसी को नहीं। महालक्ष्मी योजना किसी को नहीं बताया गया। आपको पता है, युवाओं को सशक्त करने के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष आपको दिया जाएगा अप्रेंटिस के नाम पे, ये किसी को नहीं बताया गया। 30 लाख नौकरियां दी जाएगी, किसी को नहीं बताया गया। आज 78 विभागों में नौकरियां खाली है, उसमें से तमाम भर्तियां भरी जाएगी, वो किसी को नहीं बताएगा, लेकिन 400 बात बताया। ये दिक्कत हमारी नहीं है, ये दिक्कत कांग्रेस की नहीं है, ये दिक्कत जिसके ऊपर जनता विश्वास करती है, जिसको चौथा स्तंभ माना जाता है, जिसको मजबूत पिलर माना जाता है, उसकी कहीं ना कहीं दिक्कत है, तभी तो उन्होंने विश्वास खो दिया है। कल रात में प्रधानमंत्री मोदी ने एक पत्र जारी किया, पत्र के अंदर विकसित भारत का संकल्प जो था पूरे 10 साल में उन्होंने गिनवाए। मैं सुनिए, मैं आपसे महोदय पूछना चाहता हूं, संकल्प भारत का मतलब, संकल्प भारत ले रहे हो, विकसित भारत का मतलब क्या होता है? आप ये वही आंकड़ा देश के अंदर आती है कि 67 लाख बच्चे जीरो फूड, यानी मतलब आपको 24 घंटे में एक वक्त का रोटी नहीं मिलता है। उस स्थिति में आपका देश, वर्ल्ड बैंक कहता है कि आप पाकिस्तान, सूडान,
और श्रीलंका जैसे गरीब देशों की सूची में आते हो तो आप विकसित देश के, आपका देश बेरोजगारी में पिछले 45 वर्षों में सबसे निचले स्तर पे है। आपका देश शिक्षा के मामले में, आपका 200 टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर एक विश्वविद्यालय का नाम नहीं था, एक कॉलेज का नाम नहीं था जो कभी IISc और JNU का नाम हुआ करता था। आपका ही देश कहता है कि स्वास्थ्य के मामले में आपका एक हॉस्पिटल का नाम नहीं आता पूरी दुनिया में आपका, और आप कहते हो कि देश विकसित देश हो रहा है। आज मजबूर है सड़क पे, आपको दिखे आज तो ये विडंबना चल गई है कि जो काम नहीं करेगा उसकी गलती क्या है। हम कहते हैं भैया गरीब जो है ना, गरीब के माता पिता की कुर्तियां हो सकती है, उनके बच्चों की कुर्तियां नहीं हो सकती है। जो बच्चे सड़क पे पड़े हुए उनके माता पिता की कुर्तियां हो सकती है। बीजेपी ने भी ये नारा दिया कि अब की बार 400 पार। 400 पार का मतलब समझते हैं महोदय? 400 पार का मतलब ये हो गया कि पेट्रोल आज 100 है, वो 400 के पार हो जाएगा। खाद्य सामग्री आज 100 रुपए के नीचे है, 400 के पार हो जाएंगे। सुनिए, कलम और किताब जो 100 रुपए के नीचे मिले वो 400 के पार हो जाएगी। कांग्रेस, किसने बताया कांग्रेस डरी हुई है? 400 पार के नारे से आप लोग तिलमिला जाते। सुनिए, मैं महोदय आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस डरी होती तो आज ये आंदोलन देखने को नहीं मिलता। अगर कांग्रेस डरी हुई होती, न्याय यात्रा के देखने से आपने लोगों से जुड़ने का काम नहीं करते। कांग्रेस अगर डरी हुई होती तो आज अगर तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे मुखर से निकलती नहीं। आज कांग्रेस डरी हुई होती तो छात्रों की बात नहीं करते। आज अगर कांग्रेस डरी हुई थी तो प्रोफेसर जो निष्कासित करके उनको बुला उनकी बात, जैसे बात आता है जैसे तिलमिला जाता है। सुने, 400 पार है ही तो उनको इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने से डरते नहीं। अगर 400 पार ही तो कश्मीर के अंदर जाके ये नहीं कहते कि मैंने ये बहुत, अगर 400 पार लगता तो CA के नाम पे धर्म की राजनीति नहीं करते। अगर उन्हें 400 पार का ही लगता तो वो तमाम मुद्दे की बात करता हूँ। ये बिल्कुल डिटेन देखिए इंडिया, ये जो यूथ कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस वालों का डिटेन हो रहा है यहाँ पर। देखिए किस तरीके से डिटेन किया जा रहा है, और ये देखिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और ये देखिए पुलिस, ये जो आगे बढ़ रहे थे लेकिन इनको पुलिस वालों ने रोका और डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है, विशाल प्रदर्शन है यूथ कांग्रेस के हिसाब से। इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स के ऊपर प्रदर्शन दिया है, इन्होंने प्रदर्शन किया है, तो ये प्रदर्शन यहाँ का देखने को मिल रहा है हमें। यूथ कांग्रेस का जो ये प्रदर्शन है ये बहुत ही भयावह है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स के जरिए इन्होंने जो है, जो 6000 करोड़ का जो पैसे आए हैं उसके खिलाफ इन्होंने एक प्रदर्शन किया है। बहुत ज्यादा यूथ कांग्रेस, बहुत दूर दूर से जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं, जो भी यूथ थे वो भी आए हैं यहाँ पर, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस चीज को। यहाँ पर शायद इनको डिटेन भी कर लिया जाए। क्या हो गया सर? क्या नहीं मिल रहा? पूछो मुझसे, क्या हो गया दिक्कत? इनसे भी ये देखिए, किससे हम परेशान है? मीडिया से। मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती है, मीडिया धोखा करती है। हाँ, नहीं, सब यूट्यूब वाले बताएंगे, यूट्यूब वाले ही सच बताते हैं। बाकी हमारी वसूली तुम्हारा साथ, हमें तुम्हारा साथ चाहिए। हाँ। लग रहा है कि भाई मोदी भ्रष्टाचार कर रहा है। कौन कहता है? मोदी ईमानदार कहते कि मैं हूँ। प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं भाई, प्रधानमंत्री भरोसा हमारी करो। 400 पार में तिलमिला क्यों जाते हैं? कि जब 400 पार होगा तो कौन कह रहा 400 पार? आप जादूगर हैं, बीजेपी वाले थे। आप जादूगर हैं। तो बीजेपी वालों को बताऊंगा, अनलिया बीजेपी वालों को बता दूंगा। आप लोग तिलमिला क्यों जाते हैं? आपको मैं क्यों 400 पार जब बीजेपी वाला कह रहा है हम उनको बताएंगे, आपको क्यों बताए? आप तो हमारे आदमी हो। आपको चंदा नहीं मिला? चंदा अरे मेरी बात सुनो श्रीमान जी, मैं किसान परिवार से हूँ, मैं खेती उगाना जानता हूँ, मैं पैसा अपने हाथ से कमाता हूँ। चंदा किसी को नहीं मिलता, ये सब बकवास है। चंदा मिलता है बड़े बड़े अडानी अंबानी को, किसी को नहीं मिलता चंदा।